Hello students, welcome to my channel English Learning. So students, today we are going to do the question answers of lesson 3 of your English reader book Focus. And the name of the lesson is Katie Walks Again by Suzanne Coolidge. So let's start. First question is, why were Clover and Elsie astonished when they went upstairs to Katie's room? कि भाई जब क्लोवर और एल्सी केटी के रूम में गए तो एस्टोनिश्ड क्यों हुए? एस्टोनिश्ड यानी सरप्राइज्ड, हैरान क्यों हुए? क्वेश्चन से ही आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लोवर एंड एल्सी वर एस्टोनिश्ड व्हेन दे वेंट अपस्टेयर्स टू केटीज रूम बिकॉज दे फाउंड केटी वेरी फ्लश्ड एंड एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि उन्हें केटी फ्लश्ड और एक्साइटेड लग रही थी। क्यों? केटी टोल्ड देम, केटी ने उन्हें बताया दैट शी स्टूड अप ऑन हर ओन, कि वो अपने आप खड़ी हुई। विच केप्ट देम स्पीचलेस फॉर सम टाइम। ये सुनकर जो क्लोवर एंड एल्सी थे स्पीचलेस हो गए, यानी कि कुछ बोल नहीं पाए, वो इतने हैरान हो गए फॉर सम टाइम। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड केटीज फादर रिएक्ट व्हेन ही सॉ हर स्टैंडिंग ऑन हर फीट। केटी के फादर ने कैसे रिएक्ट करा जब उन्होंने देखा कि केटी अपने फीट पर, अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। केटीज फादर वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। केटी के फादर बहुत खुश थे और एक्साइटेड थे टू सी हर स्टैंडिंग, उसको खड़ी हुए देखकर। ही वॉक्ड राउंड एंड राउंड हर चेयर, उसकी चेयर के गोल गोल घूम रहे थे। क्वेश्चनिंग हर, उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे। मेकिंग हर स्टैंड अप एंड सिट डाउन, और उसे खड़ा कर रहे थे और बिठा रहे थे। इन हिज एक्साइटमेंट, वो इतने एक्साइटेड थे अपने एक्साइटमेंट में, ही बिहेव्ड लाइक अ बॉय, कि एक लड़के के जैसे, एक बच्चे के जैसे वो बिहेव कर रहे थे। नन ऑफ द चिल्ड्रन हैड सीन हिम बिहेव लाइक दिस बिफोर, किसी भी बच्चे ने आज तक उनको ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। सून ही काम्ड हिमसेल्फ, थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को शांत किया। एंड ट्राइड टू काम डाउन केटी, और केटी को भी काम करने की कोशिश की। काम होता है शांत करना, ठीक है। देखो भाई, जब उसके फादर को पता चला कि भाई जो केटी है अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो वो बहुत खुश हुए। एक लड़के के जैसे उन्होंने बिहेव किया, एक बच्चे के जैसे बिहेव किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि भाई हमें शांत रहना चाहिए। क्वेश्चन 3, विच डेट डिड केटी चूज टू कम डाउन स्टेयर्स वाई। कि भाई नीचे आने के लिए केटी ने कौन सी डेट चूज करी एंड वाई, क्यों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में डिड है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है चूज, और चूज की सेकंड फॉर्म होती है चोज, जो कि हम आंसर में यूज करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डिड है, ठीक है। चूज की 3 फॉर्म्स होती हैं, चूज, चोज, चोजन। तो यहाँ पे डिड था क्वेश्चन में, चूज फर्स्ट फॉर्म है। आंसर करते हुए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सो लेट्स सी, केटी चोज टू कम डाउन स्टेयर्स ऑन द 8th of September। 8 सितंबर को उन्होंने नीचे आना डिसाइड करा। एज यानी कि क्योंकि, बिकॉज इट वॉज हर लेट मदर्स बर्थडे। क्यों? क्योंकि वो उसकी मदर का बर्थडे था। लेट यानी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो 8th of September उनका बर्थडे होता था, तो उसके केटी के नीचे जाने का भी सेलिब्रेशन हो जाएगा, और साथ में जो उसकी मदर का बर्थडे होता था उसका भी सेलिब्रेशन 8th of September को हो जाएगा। डेट्स वाई सी चोज द डेट 8th of September। क्वेश्चन 4, हाउ डिड क्लोवर प्रिपेयर फॉर द ओकेजन ऑफ केटी कमिंग डाउन स्टेयर्स। कि भाई केटी डाउन स्टेयर्स आ रही थी, नीचे आ रही थी, तो उस ओकेज़न के लिए क्लोवर ने क्या क्या तैयारियां करी। क्लोवर रिमेन्ड वेरी बिजी थ्रू द वीक, कि वो पूरा वीक बिजी रही। इन विच केटी वॉज सपोज टू कम डाउन स्टेयर्स, उस वीक में जब केटी को नीचे आना था। शी सेड शी वॉज गेटिंग द विंडोज़ वॉश्ड, उसने कहा कि भाई वो विंडोज़ साफ़ कर रही है। But in reality she was making preparations for the occasion of Kitty's arrival downstairs,
लेकिन असलियत में वो क्या कर रही थी, वो नीचे आने के जो केटी के अराइवल था उसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी। शी गोट मैनी थिंग्स मैंडेड इन द हाउस, उसने बहुत सारी चीज़ें मैंड करवाई यानी कि ठीक करवाई। एंड मेड अ फ्यू न्यू एडिशंस, और कुछ चेंजेस भी किए, कुछ ऐड किया, ठीक है, यानी कि पूरे घर को उसने रीसेट किया, अच्छे से डेकोरेट किया। द बुक केस डोर वॉज मैंडेड, और जो बुक केस डोर था, बुक केस यानी जिसमें बुक रखते हैं, ठीक है, उसको मैंड किया, वो ठीक करवाया। शी पुट फ्रेश कर्टेंस एंड वेसेस ऑफ फ्लावर्स इन द पार्लर, पार्लर में क्या किया उसने, फ्रेश कर्टेंस, न्यू कर्टेंस, कर्टेंस यानी पर्दे लगवाए, एंड वेसेस ऑफ फ्लावर्स यानी कि फ्लावर पॉट्स इन द पार्लर, सिटिंग रूम में वो लगवाए उसने। शी ऑल्सो इन्वाइटेड कज़न हेलन फॉर द ओकेज़न, और उसने कज़न हेलन को भी ओकेज़न पर इनवाइट किया। कौन से ओकेज़न पर, केटीज़ अराइवल डाउनस्टेयर्स, नीचे आने का जो अराइवल था केटीज़ का, उसके लिए उसने कज़न हेलन को भी इनवाइट किया। सो शी मेड मैनी अरेंजमेंट्स, like got many things mended in the house, some new additions, bookcase door was mended, fresh curtains, vases of flowers, and many other things. Now let's move to question 5. What surprise awaited Katie in the parlor? कि केटी के लिए पार्लर में क्या सरप्राइज वेट कर रहा था। What was her response? और ये सारा देखकर केटी का क्या रिस्पॉन्स था। क्लोवर मेड मैनी चेंजेस इन द पार्लर, कि भाई क्लोवर ने बहुत सारे चेंजेस करे पार्लर में। शी पुट फ्रेश कर्टेंस एंड वेसेस ऑफ फ्लावर्स, उसने कर्टेंस लगाए, वेसेस ऑफ फ्लावर्स लगाए। हाउएवर द बिगेस्ट सरप्राइज, ये सारी चीज़ें तो उसने करी, लेकिन उससे भी बड़ा क्या सरप्राइज था, डैट केटी अवेटेड इन द पार्लर वॉज हर कज़न हेलन, क्या था, उसकी कज़न हेलन उसका सबसे बड़ा सरप्राइज था। whom she was meeting after 4 years, जिसे वो 4 years बाद मिल रही थी। Katie was so excited on seeing cousin Helen, केटी कज़न हेलन को देखकर बहुत एक्साइटेड हुई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 years तक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज हर रिस्पॉन्स, कि केटी का क्या रिस्पॉन्स रहा, हम ये डिस्क्राइब करेंगे। केटी वॉज सो एक्साइटेड ऑन सीइंग कज़न हेलन दैट शी लेट गो ऑफ हर फादर्स आर्म, इतनी एक्साइटेड हुई कि अपनी फादर की जो सपोर्ट ले रखा था बाहों का, वहाँ से निकल कर रैन टूवर्ड्स द सोफ़ा, उस सोफ़े की तरफ गई जहाँ पे कज़न हेलन बैठी हुई थी। रैन टूवर्ड्स द सोफ़ा वेयर हर कज़न वॉज सीटेड। शी फॉरगॉट ऑल अबाउट हर वीकनेस, अपनी कमजोरी के बारे में भूल गई, मतलब अपनी जो बीमारी थी उसके बारे में भूल गई और बहुत खुश हुई। देन शी टम्बल डाउन ऑन द सोफ़ा एंड हग्ड कज़न हेलन, और उसके बाद उस टम्बल डाउन किसी भी तरीके से मतलब बैठना, ठीक है, गिर जाना, वो सोफ़े पर बैठ गई एंड हग्ड कज़न हेलन, और कज़न हेलन को उसने हग किया। तो वी हैव 2 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट था कि भाई केटी के लिए क्या था सरप्राइज, बिगेस्ट सरप्राइज केटी के लिए कज़न हेलन थी, एंड व्हाट वाज हर रिस्पॉन्स, और उसका रिस्पॉन्स क्या रहा केटी का। केटी वाज एक्साइटेड ऑन सीइंग कज़न हेलन एंड she let go of her father's arm and ran towards the sofa where her cousin was seated. She forgot all about her weakness. Then she tumbled down on the sofa and hugged cousin Helen. So these were the answers of the questions that are given in our reader book, that is focus. If you have any doubt in these questions, you can ask me in the comment box. So students, let's move to the next question. Read these lines and answer the questions, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जब हमें लेसन के बीच में से लाइंस दी जाती है और उन लाइंस के बेस पे हमें आंसर देने होते हैं, उसे हम कहते हैं रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, RTC, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आती है। तो हमें लाइन दी जाती है लेसन के बीच में से ताकि चेक कर सकें कि भाई हमने रीडिंग कितनी अच्छे से करी है। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज, डू यू थिंक आई शैल एवर बी एबल टू डू इट अगेन। ये लाइन आपको लेसन के बीच में से दी गई है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने लेसन अच्छे से रीड करा या नहीं करा, ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव आंसर। सो व्हाट इज़ द लाइन, डू यू थिंक आई शैल एवर बी एबल टू डू इट अगेन। तो ये लाइन किसने कही थी, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom।
These words were said by Katie to Clover and Elsie. यानी Katie said these words to Clover and Elsie. तब कहा था जब वो पूछ रही थी क्या मैं फिर से ऐसा कर पाऊँगी, क्या मैं फिर से खड़ी हो पाऊँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर टू इन दिस लाइन. कि भाई इट के बारे में क्या है. इट यहाँ पे इट किसको बोला गया है. इन दिस लाइन इट रेफर्स टू केटी बीइंग एबल टू स्टैंड अप ऑन हर फीट. तो इट किसे कहे, क्या मैं यह दोबारा कर पाऊँगी, यह क्या अपने पैरों पर खड़ा होना. केटी बीइंग एबल टू स्टैंड अप ऑन हर फीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड इट बीन ईजी फॉर द स्पीकर टू डू इट इन द फर्स्ट प्लेस. क्या स्पीकर के लिए ईजी था कि वो पहली बार में ये कर पाए. नो, इट हैड नॉट बीन ईजी फॉर केटी टू स्टैंड अप इन द फर्स्ट प्लेस. शी हैड टू होल्ड ऑन टू द आर्म ऑफ द चेयर फॉर सपोर्ट एंड शी वॉज स्केयर्ड दैट शी माइट फॉल. की स्टार्टिंग में उसे जो चेयर्स की आर्म होती है उनका सहारा लिया और थोड़ी सी डरी हुई भी थी. स्पीकर क्वेश्चन में पूछा गया स्पीकर कौन है यहाँ पे, केटी. तो आंसर करते हुए हम केटी कहेंगे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. द कलर फ्लैश्ड ओवर हर फेस एंड शी हैड द डोर नॉब टू सपोर्ट हर सेल्फ. वट वॉज इट दैट शी सो. तो ये लाइन भी आपके लेसन में से है. क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बेस पे. हु डज शी रेफर टू इन दीज लाइन्स. कि भाई इस लाइन में शी किसे कहा गया है. जैसे आपके पीछे वाली लाइन में इट का पूछा गया था, भाई इट का क्या मतलब है वहाँ पे, यहाँ पे शी के लिए पूछा गया है. इन दीज लाइन शी रेफर्स टू केटी. तो केटी के लिए यहाँ पे शी यूज़ हुआ है. वेयर वॉज शी एट दिस टाइम. उस टाइम वो कहाँ थी. केटी वॉज एट द एंट्रेंस टू द पार्लर. पार्लर के एंट्रेंस पर वो थी. What did she see? उसने क्या देखा. Katie saw that cousin Helen had come to visit her and was seated on a sofa in the parlor. उसने देखा कि cousin Helen आई है और वो सोफा पर बैठी हुई है. Let's move to the next RTC. The given line is, you have won the place of being to everybody, the heart of the house. Who said these words? These words were spoken by cousin Helen, who had become the heart of the house. Heart of the house किसे कहा गया है. Katie had become the heart of the house. How did the listener respond to this praise? इस तरह की तारीफ सुनकर लिसनर, सुनने वाला, ये डायरेक्ट बताया नहीं गया कि यहाँ पे कौन सुन रहा है, सुनने वाले को कैसा लगा. तो सुनने वाला कौन था, केटी. तो आंसर स्टार्ट करेंगे केटी से. केटी वॉज ओवरवेल्म्ड विद द प्रेज. यानी कि बहुत खुश हुई अपनी तारीफ सुनकर. हर आइज फिल्ड विद सडन टीयर्स. लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए. केटी सैड दैट शी डिड नॉट डिजर्व द प्रेज. कि वो क्या कह रही थी कि मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ. बिकॉज शी फेल्ट दैट शी हैड नॉट बीन ब्रेव. क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ब्रेव नहीं रही. एंड समटाइम्स हैड बिहेव बैडली. और कभी कभी उसने बैडली भी बिहेव किया. तो एक बार तो ओवरवेल्म्ड, बहुत खुश हुई. बाद में उसकी आंखों में टीयर्स भी आए. उसने ये कहा कि भाई मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ. और उसने कहा कि मैं ब्रेव भी नहीं थी और कभी कभी मैं बुरा बिहेव भी करती थी. तो ये सारी बातें उसने कज़न हेलन को कही थी. सो स्टूडेंट्स, दीज वर सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर बुक. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दीज आंसर्स यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. बाय बाय.